शहाबुद्दीन के घर में योगी और हेमंता का दिखा रौद्र रूप। दोनों नेताओं ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को खूब लताड़ा। पहले सीएम हेमंता ने बता दिया छोटा ओसामा बिन लादेन, फिर योगी ने भी याद दिला दिया बाप का तेजाब कांड। रघुनाथपुर में राम लक्ष्मण सीता तो बहुत है, लेकिन साथ में ओसामा भी है। बिहार में चुनाव हो और जंगल राज अपराध माफियाओं की चर्चा न हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बिहार की जनता गवाह है कैसे लालू यादव और राबड़ी यादव के राज में अपराध का बोलबाला हुआ करता था, जिनके शासन को आज भी लोग जंगल राज के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस दौर में सरेआम लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। लालू यादव का एक सांसद तो ऐसा था जिस पर हत्या, अपहरण, रंगदारी, फिरौती जैसे दर्जनों मामले दर्ज थे, जिसका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिसे कभी सीवान का सुल्तान कहा जाता था, जो अब इस दुनिया में तो नहीं, लेकिन जब तक वो रहा जिला सीवान गोलियों की तड़तड़ाहट और हत्याओं की चीख से गूंजता रहा। और आज उसी के बेटे ओसामा साहब को लालू यादव सीवान जिले की रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ा रहे हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी के योगी आदित्यनाथ और हेमंता विश्व शर्मा जैसे फायर ब्रांड नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। कभी माफिया शहाबुद्दीन का गढ़ रहे सीवान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट से लालू यादव ने उनके बेटे ओसामा साहब को टिकट दिया है, तो वहीं एनडीए की ओर से जेडीयू विकास कुमार को चुनाव लड़ा रही है, जिनके लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने जहां पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं असम के मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता हेमंता विश्व शर्मा को भी चुनावी मैदान में उतार दिया, जिन्होंने बिहार में मोर्चा संभालते ही तालिबानी आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की याद दिलाते हुए आरजेडी उम्मीदवार ओसामा साहब पर जोरदार हमला बोला और यहां तक कह दिया कि मुझे लगता था कि रघुनाथपुर में भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और माता सीता दिखाई देंगी, लेकिन मुझे बताया गया है कि यहाँ कई राम, लक्ष्मण और सीता हैं, लेकिन यहाँ एक ओसामा भी है। मुझे जब पार्टी से बोला गया कि आपको रघुनाथपुर जाना है, मेरा मन में ऐसा ही पहले चिंतन आया कि रघुनाथपुर अगर मैं जाऊं तो सब राम का ही मेरे राम, सीता, लक्ष्मण ही मेरा सामने आएगा। लेकिन मुझे बताया गया कि रघुनाथपुर में राम, लक्ष्मण, सीता तो बहुत है, लेकिन साथ में ओसामा भी है। तो मैंने खबर किया कि ये ओसामा क्या है, क्या ओसामा बिन लादेन का दोबारा जन्म नहीं हुआ? तो बोलो नहीं, ये भी एक ओसामा है, जो ओसामा मतलब वो बड़ा ओसामा बिन लादेन नहीं है, लेकिन छोटे रूप में वो भी ऐसा ही है। सीवान के माफिया मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को जिस सीट से आरजेडी ने टिकट दिया है, उस सीट का नाम रघुनाथपुर है और रघुनाथ भगवान राम को कहा जाता है। यही वजह है कि सीएम हेमंता ने सीधे ओसामा को निशाने पर लेते हुए कह दिया कि यहाँ राम, लक्ष्मण और सीता के साथ एक ओसामा भी है और उन्हें छोटा ओसामा बिन लादेन बता दिया। सीवान की धरती पर दहाड़ रहे सीएम हेमंता विश्व शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि चुनाव जीतने के बाद हमारे देश में जितने भी ओसामा बिन लादेन हैं, सबको एक एक कर खत्म करना है, क्योंकि हमारा देश भगवान राम, कृष्ण और सीता का है। ये देश ओसामा बिन लादेन का हो ही नहीं सकता। चुनाव जीतने के बाद हमारा देश में जितना भी ओसामा बिन लादेन है, सबको एक एक करके हमें खत्म करना है, जितना भी ओसामा बिन लादेन है। इसलिए हमारा देश राम का देश है, हमारा देश भगवान श्री कृष्ण का देश है, हमारा देश माँ सीता का देश है। ये देश कभी भी ओसामा बिन लादेन का हो ही नहीं हो सकता है, हो ही नहीं हो सकता है। रघुनाथपुर में एनडीए उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने उतरे सीएम हेमंता विश्व शर्मा ने कुछ इसी अंदाज में आरजेडी उम्मीदवार ओसामा को निशाने पर लिया, तो वहीं बीजेपी के एक और फायर ब्रांड नेता यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए रघुनाथपुर में उतार दिया। और सीएम योगी के बारे में तो आप जानते ही हैं
गुंडे बदमाशों और माफियाओं पर बुलडोजर दौड़ाने वाले सीएम योगी जब मंच संभालते हैं तो फिर विरोधियों की खबर लेने से कोई भी कसर नहीं छोड़ते। 29 अक्टूबर को जब सीएम योगी का हेलीकॉप्टर सीवान की धरती पर उतरा तो सीएम योगी भी आरजेडी उम्मीदवार ओसामा को निशाने पर लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने तो तंज मारते हुए यहाँ तक कह दिया कि आरजेडी ने रघुनाथपुर में एक ऐसा उम्मीदवार उतारा है जिसका नाम ही ओसामा है। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। जंगल राज का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने करीब 20 साल पुराना तेजाब कांड भी रघुनाथपुर वालों को याद दिला दिया, जब ओसामा साहब के पिता शहाबुद्दीन के दौर में इसी सिवान में 2 हिंदू भाइयों पर तेजाब डालकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। और आज उसी शहाबुद्दीन के बेटे को लालू यादव चुनाव लड़वा रहे हैं। बहनों और भाइयों, सिवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सिवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यहां किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। ये नहीं देता है। हम लोग तो उसी मार्ग के पथिक हैं जो गर्व से इस बारे में बोलता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और बना करके दिखा भी देते हैं। सीएम योगी ने सीवान की धरती पर जिस तेजाब कांड का जिक्र किया, ये वारदात साल 2004 की है, जब सीवान में आरजेडी नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का सिक्का चलता था और दिन दहाड़े हत्या, फिरौती, अपहरण जैसे अपराधों को अंजाम दिया जाता था। उसी दौर में चर्चित तेजाब कांड को अंजाम दिया गया था। जमीन विवाद को लेकर सीवान के कारोबारी चंद्रा बाबू के बेटे गिरीश राज और सतीश राज को बदमाशों ने 16 अगस्त 2004 को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में दोनों भाइयों को तेजाब के ड्रम में डुबोकर हत्या कर दी गई और हत्या का आरोप शहाबुद्दीन पर लगा था। मारे गए दोनों भाइयों के भाई राजीव रोशन ने बयान दिया कि छोटे भाइयों के साथ उसे भी किडनैप किया गया था और यही बयान उसे भारी पड़ गया, जो कि स्पेशल कोर्ट में गवाही शुरू होने से पहले ही 16 जून 2014 को राजीव का भी मर्डर कर दिया गया था। सीवान कोर्ट में मोहम्मद शहाबुद्दीन को तेजाब कांड में 11 दिसंबर 2015 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। कभी जराइम की दुनिया के बेताज बादशाह रहे माफिया शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को लालू यादव ने रघुनाथपुर से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा तो योगी और हेमंता जैसे फायरब्रांड नेताओं ने महागठबंधन पर जोरदार हमला बोलना शुरू कर दिया और सब कुछ एक रणनीति के तहत हुआ, जो कि बीजेपी ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि लालू यादव जिस ओसामा साहब को रघुनाथपुर से चुनाव लड़ा रहे हैं वो माफिया शहाबुद्दीन का बेटा है, जिस पर हत्या, अपहरण के दर्जनों मामले दर्ज थे। और सीएम योगी हेमंता विश्व शर्मा की पहचान एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर है जिनके राज में गुंडे, बदमाशों और माफियाओं की कमर तोड़ दी जाती है। यही वजह है कि बीजेपी ने ओसामा के खिलाफ चुनाव प्रचार के लिए योगी और हेमंता को उतार दिया, जिससे सिवान के लोगों को एक संदेश भी दिया कि बीजेपी आएगी तो माफिया राज खत्म होगा और आरजेडी आएगी तो फिर से जंगल राज। बीजेपी की इस रणनीति पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही सिवान की धरती पर सीएम हेमंता विश्व शर्मा ने और क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। बिहार में नहीं,
पूरा देश में मदरसा बंद होना चाहिए। हमारा देश को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, आर्मी चाहिए। हमारा देश को मुल्ला का जरूरत नहीं है। हमारा देश को मुसलमान भाई बहनों को डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। मैं तो ओसामा बिन लादेन को गंभीरता से लेता हूं और अमेरिका ने उनको एक बार समुद्र में फेंक चुका है, तो रघुनाथपुर भी दोबारा समुद्र में फेंक देगा उन लोगों को। लालटेन कहाँ जाएगा सर? देखिए, मेरा लगता है अभी मोदी और नीतीश कुमार का लहर है, सुनामी है। लालटेन पहले भी जंगल में थे, अभी भी जंगल में रहेगा। सर बार बार ओसामा का नाम ले लेके आप लोग जो है कि ओसामा को हाईलाइटेड कर रहे हैं। बहुत बड़ी जरूरत है हाईलाइट करना। अगर हम बाबर और औरंगजेब को हाईलाइट नहीं करते थे तो राम मंदिर बनते थे क्या? हमारा देश में हिंदू अस्मिता को जगाने के लिए बार बार ओसामा बिन लादेन का, कसब का नाम हमें लेना ही पड़ेगा। इसलिए यही तो हमारा सामने एग्जाम्पल है कि अगर देश में हिंदू सभ्यता नहीं होगा तो देश में कसब की सभ्यता आएगा, ओसामा बिन लादेन का सभ्यता आएगा। तो इसीलिए हमें नाम लेना होगा। हमने नाम लेने का कोशिश किया, इसलिए आज बाबरी मस्जिद का सामने जगह में राम जन्मभूमि मंदिर बना हुआ है। 10,000 रुपए बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं उस पर कि भाई देखिए ये 10,000 रुपया का जो स्कीम है, महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा स्कीम है। असम में मैं इसको अभी लागू कर दिया। यहाँ में तो 1.5 करोड़ माताओं को मिल रहा है। असम में इतना पॉपुलेशन नहीं है। हम 35 लाख माताओं को 10,000 रुपया देने जा रहा हूँ। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, हालांकि हमने इम्प्लीमेंट भी करना शुरू किया। महिलाओं को शक्ति देना, और ये 10,000 रुपया आप अलग पृष्ठभूमि में मत देखिए। नीतीश जी ने 35% जॉब का रिजर्वेशन दिया है, लाखपति दीदी बनाए हैं। महिला सशक्तिकरण का रास्ते में ये स्कीम एक बहुत बड़ा कदम है। पूरा देश को ये स्कीम को एडॉप्ट करना चाहिए। असम एडॉप्ट कर चुके हैं। देखिए, जब चुनाव होते हैं तो मैं कल सुबह बोल सकता हूं मैं 7,000 डालूंगा, लेकिन आप तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तब कितना रुपया डाले? अभी चुनाव है, मैं सब कुछ बोल सकता हूं। घर घर में नौकरी दूंगा। हम चुनाव में वो तो 30,000 बोले। अगर मैं बीजेपी नहीं होते थे, मोदी जी का पार्टी में नहीं होते थे, मैं भी अभी 7,000 दूंगा बोल के जाते थे। लेकिन चुनाव का समय आप बोला, उसका फर्क नहीं पड़ते है। आप जब गद्दी में थे, 1 रुपया डाले अपने महिलाओं के अकाउंट में। आपका भी घर में माँ है, थोड़ा माँ का सम्मान करो। जब आपका हाथ में शासन थे, 2 बार 1 रुपया आपने नहीं डाले, और आज आप बोल रहे हैं आप 30,000 रुपया डालेगा।